हो गया। साथियों, अब जो है इसमें जानकारी आपको जो है कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में मिलेगी। साथियों, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम चल रहा होता है और अभी जो है बंदा जो है काम कर रहा है। परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब काम पूरा हुए कुछ समय हो गया लेकिन अभी भी काम चल रहा और आगे भी चलते रहने का इरादा है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। तो इसमें ही से इज के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है और यू देवी के साथ आर प्लस वर्ब का चौथा रूप आई एन जी फॉर्म लगता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या वो जा रही है, इट्स गोइंग, इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके अपना हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें एक्शन जो है वो पास्ट में हो रहा था। जैसे वो लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग, तुम लिख रहे थे, यू आर राइटिंग, तो उसमें ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग होगा। पानी गिर रही थी, इट वाज रेनिंग, तो इसमें वाज का प्रयोग। तो हम लोग देख रहे थे, वी वेयर सीइंग, हम लोग नहीं देख रहे थे, वी वेयर नॉट सीइंग, क्या हम लोग देख रहे थे, वर वी सीइंग। तो इस हिसाब से ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस देख रहे होंगे, जैसे कल मैं राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा हूँगा, तो आई विल बी गोइंग टू दिल्ली बाई राजधानी एक्सप्रेस। तो इसमें साथियों जो होता है, इसमें विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वह लगता है। हाँ साथियों, इसमें नाम का अनुवाद नहीं होता है। कुछ साथी राजधानी को कैपिटल एक्सप्रेस बोलते हैं, शताब्दी को सेंचुरी एक्सप्रेस बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। नाम का अनुवाद कहीं नहीं होता है, नाम जैसा है वैसा ही रहेगा। वसुंधरा नगर है तो वह वसुंधरा नगर ही रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है नाम का ट्रांसलेशन नहीं होता है। अब जो आते हैं परफेक्ट में आते हैं, जिसकी पहचान है चुका चुकी चुके, लिया दिया किया है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, आई वी यू दे चारों के साथ है प्लस क्रिया का तीसरा रूप लगता है। उसी प्रकार हिज इट के साथ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसने लिख ली है, शी हैज रिटन, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, मैंने नहीं लिखा है, आई हैव रिटन, क्या मैंने लिखा है, हैव हैड रिटन, क्या उसने लिखी है, हैज से रिटन, इत्यादि। जब पास्ट परफेक्ट में आते हैं, सभी के साथ हैड प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे वह 5 बजे गई थी, शी हैड गॉन एट 5 o'clock, 5 p.m. तो इस टाइप का वाक्य उसमें बनता है। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट, आई और वी शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। मैं कल 8 बजे तक दिल्ली पहुंच चुका हूँगा, तो आई विल हैव अराइव्ड एट दिल्ली बाई 8 p.m. टुमारो। तो ऐसे वाक्य इसमें बनता है। निगेटिव बनाएंगे, नॉट का प्रयोग विल और हैव दोनों के बीच में होगा। यू विल नॉट हैव completed your homework by 10 o'clock tomorrow। तो ऐसे करके नॉट इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट आपको बीच में लगा देंगे। अब आती बारी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस होते रहता है लेकिन आगे भी होते रहने का इरादा होता है। जैसे कि आई मिस इट हैज़ बिन होता है, आई वी यू डे के साथ हैव बिन प्लस वर्ब का चौथा रूप लगता है। जैसे 2 घंटे से पानी गिर रही है, इट हैज़ बिन रनिंग फॉर 2 hours। अब इसमें 2 घंटा चूँकि आपको डिफिनेट नहीं है, वहीं अपन मिनट की बात करेंगे और टू द पॉइंट टाइम की पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो फार और सिंस का प्रयोग चौथे रूप में होता है साथियों। उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में हैड बिन सभी के साथ लगता है। यू हैड बिन कंप्लीटिंग योर वर्क फॉर 5 years, 5 साल से आप अपना काम पूरा कर रहे थे, है ना। यू विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यू विल हैव बीन कंप्लीटिंग योर वर्क फ्रॉम टू का प्रयोग या अप टू टिल का प्रयोग उसमें होगा। यू विल हैव बीन लिविंग इन another living at another place from 2026 till date। 2026 में आपका घर बनेगा
और आप दूसरे जगह रह रहे होंगे जब तक कि आप जिंदा रहेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार टेंस का प्रयोग होता है। और कुछ कुछ जानकारियाँ विशेष कुछ डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।